अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़1 के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा के ज़िला हंगू में कौमी असम्बली के हल्का NA-33 में ज़िमनी इंतखाब पोलिंग का अमल जारी है। 5 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में हैं। पोलिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। ये निशस्त तहरीक इंसाफ के MNA हाजी ख्याल के इंतकाल के बाद खाली हुई थी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान क्या कहते हैं? इस मुल्क के लिए आलमी सतह पर बड़ी साजिश हुई। मैं ना एंटी अमरीका हूँ, ना एंटी इंडिया, ना एंटी यूरोप। दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का कराची में PTI के जलसे से पुरजोश खिताब। कहा, लोगों ने कहा मेरी जान को ख़तरा है, लेकिन मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं जितनी मुल्क को आज़ादी की ज़रूरत है। यह आपको ग़ुलाम रखने की साजिश हुई। मीर जाफ़र को आप पर मुसल्लत किया गया। 3-4 महीने पहले पता चला अमरीकी सफारत खाने में अपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया गया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से तकलीफ हुई। मैंने क्या जुर्म किया था कि रात को अदालतें खोली गईं? मुझे पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। जब अरकान की मंडी लगी हुई थी तो क्या सुप्रीम कोर्ट को सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एक बहुत बड़ी बैनुल-अक़वामी सतह के ऊपर इस मुल्क से साजिश हुई है। मैं कभी किसी मुल्क के खिलाफ नहीं हूँ। मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, गुलामी किसी से नहीं चाहता। लोगों ने कहा कि इमरान खान तुम्हारी जान को खतरा है। पाकिस्तानियों, मेरी जान इतनी जरूरी नहीं जितनी आपकी आजादी इस मुल्क को जरूरत है। ये आपको गुलाम रखने की साजिश हुई है। एक मीर जाफर को हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया। आज से 3-4 महीने पहले हमें पता चला कि अमरीकी सफारत खाने में उन्होंने ऑपोजिशन के लोगों से मिलना शुरू किया। सुप्रीम कोर्ट फैसला कर देता है, बड़ी हमें तकलीफ होती है। रात के 12 बजे अदालतें खुल गई। वो क्या जुर्म करना था जो आपने अदालतें खोल दी? अदम एतमाद की तहरीक जो मेरे खिलाफ कामयाब हुई, यकीन करें मुझे उसका पहले ही पता चल गया था कि मैच फिक्स हो गया। रिस्पेक्टेड जजेस, जब एक खुली मंडी लगी हुई थी और बिक रहे थे पॉलिटिशियंस, तो मैं अपनी अदलिया से बड़े इज्जत से पूछता हूं कि क्या आपको सो मोटो एक्शन नहीं लेना चाहिए था? इमरान खान ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को भी तनकीद का निशाना बनाया। कहा, शहबाज शरीफ पर 40 अरब करप्शन केसेस हैं। 30 साल से मुल्क लूटने वालों को हम पर फिर मुसल्लत किया गया। लंदन में बैठा साजिशी नवाज शरीफ भी वापस आने की तैयारी कर रहा है। पाकिस्तानियों देख लो, सारे चोर वापस आ गए। आप यकीन करें मेरे पाकिस्तानियों कि शहबाज शरीफ के ऊपर 40 अरब रुपए के करप्शन के केसेस हैं FIA और नैब में। 40 अरब। हमारे मुल्क की तौहीन, इससे ज्यादा तौहीन क्या हो सकती है कि एक बेल के ऊपर, एक जमानत के ऊपर आदमी, उसको मुल्क का हमने प्राइम मिनिस्टर बनवा दिया है। और पाकिस्तानी हुए देख लो आपके सामने कि सारे चोर आ गए हैं वापस। उधर जो मास्टरमाइंड था इस सारी साजिश का, लंदन में बैठ के जो ये सारी साजिश कर रहा था, जो यहां कानून से झूठ बोल के दूसरी दफा भागा, सारी कौम अब देख रही है कि हमारा इंसाफ का निजाम क्या ये ताकतवर डाकुओं के खिलाफ खड़ा हो सकता है या नहीं। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे कि डाहरावाला में ट्रेलर मोटरसाइकिल सवारों को कुचल कर गुजर गया। खौफनाक हादसा जिसके नतीजे में एक खातून अपने 1.5 साला बच्चे समेत मौके पर जाँ बहक, जबकि उसका खामिंद शदीद ज़ख्मी हो गया। थाना डाहरावाला पुलिस मौके पर पहुंच गई और ट्रेलर को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज़ कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे चिश्तियाँ से नुमाइंदा NewsOne शाहिद कुरैशी से। शाहिद कुरैशी, बताइए यह हादसा कैसे पेश आया और पुलिस ने क्या कार्रवाई की? आज बिल्कुल ये चिश्तिया का तबाही इलाका थाना डारा वाला है, जहाँ पर ट्रेलर ने जो है
मोटरसाइकिल सवारों को कुचल डाला है, जिसके नतीजे में 1.5 साल बच्चा और एक खातून जिसका नाम उमैरा बीबी है वो मौका पर जाँ बहक हो गए, जबकि मोटरसाइकिल को ड्राइव करने वाला उसका मियां दिलशाद जो है वो शदीद जख्मी हो गया। मैं आपको बताऊं कि मौका पर जाँ बहक होने की वजह से इलाके में जो है वो शदीद गमो गुस्सा पाया जाता है। आए रोज ये जो हादसात हैं ये लोगों के लिए इंतहाई तशवीश का बायस बने, क्योंकि पूरे पंजाब में इस वक्त गंदम का सीजन जो है वो चल रहा है। ये तमाम ट्रेलर जो है ओवरलोडिंग की वजह से उसमें भूसा और गंदम वगैरह जो है जब डाल के एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करते हैं तो ट्रैफिक रूल्स की धज्जियां उड़ाते हुए जितने मोटरसाइकिल सवार गरीब पसमानदा घरानों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो इनकी जद में आकर आए रोज मर जाते हैं। कोई इनको पूछने वाला ना है। ये हंसता बसता घर जो है वो उजड़ चुका है। पुलिस ने ट्रेलर को अपनी तहवील में लेकर कार्रवाई का आगाज किया है। और मैं एक बात और आपको बताता चलूं कि ये जो औरत जो हुमैरा बीबी जाँ बहक हुई ये 8 मंथ की हामला भी थी, जिसका हादसा बसा घर उजड़ जाए वो किससे मुतालबा करे। तो तमाम इलाका मकीनों का हुकामे वाला से ये मुतालबा है कि ये जो हादसात की बढ़ती हुई रेशियो है, ये ओवरलोडिंग जो ट्रालर हो रहे हैं जिसकी वजह से ये रोड के एथिक्स शाहराह के जो असूल हैं उनको रौंदते हुए जिस तरह से जाते हैं, खुदारा इन पर जो है कार्रवाइयां की जाए ताकि लोगों की जान जो है उसको बचाया जाए। जी शाहिद, आपका शुक्रिया। हुकूमत पंजाब की बात करते हैं। हमजा शहबाज के वज़ीर आला पंजाब मुंतखब होते ही पंजाब असम्बली में नई तारीख रकम हो गई। एक ही ख़ानदान के वो तीसरे वज़ीर आला पंजाब हैं। वो 197 वोट लेकर 21वें वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हुए। मोहम्मद उमैर की रिपोर्ट देखिए। हमजा शहबाज से कबल उनके ताया मियां नवाज शरीफ और वालिद शहबाज शरीफ वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। हमजा शहबाज इससे कबल रुकन पंजाब असम्बली और रुकन कौमी असम्बली मुंतखब हो चुके हैं। उनके वालिद शहबाज शरीफ 3 मरतबा वज़ीर आला पंजाब रह चुके हैं। हमजा शहबाज को पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ के मुनहरफ अराकीन और आज़ाद अराकीन की हमायत हासिल थी। हंगामा आराई के पेश नजर डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मजारी ने एक तरफा वोटिंग करवाई, जिसमें हमजा शहबाज ने 197 वोट हासिल किए। वजीर आला मुंतखब होने के बाद ईवान से खिताब करते हुए हमजा शहबाज का कहना था कि आज पुलिस ने जो किरदार अदा किया इसके लिए उनको शाबाश देता हूँ। हमजा शहबाज ने डिप्टी स्पीकर के किरदार को सराहते हुए कहा, जब डिप्टी स्पीकर पर तशद्दुद होगा तो फिर किसी और को तो आना पड़ेगा। मोहम्मद उमैर, NewsOne लाहौर। वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के मौके पर पंजाब असम्बली में 5 घंटे से जायद हंगामा आराई होती रही। हुकूमती अरकान ने डेप्यूटी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी को घेर लिया, थप्पड़ मारे और बाल नोचे। डेप्यूटी स्पीकर पर लोटे उछाले गए। सूरत हाल कंट्रोल करने के लिए पुलिस को तलब किया गया। पुलिस ने मुतअद्दिद अराकीन को हिरासत में ले लिया। पंजाब असम्बली का इजलास शुरू होते ही हंगामा आराई शुरू हो गई। हुकूमती अराकीन की जानब से डिप्टी स्पीकर पर लोटे उछाल दिए गए, जबकि चंद अराकीन हंगामा आराई करते हुए स्पीकर डाइस पर पहुंचे। इस दौरान डिप्टी स्पीकर के बाल खींचे गए और उनको थप्पड़ मारे गए। इजलास मुलतवी होने के बाद IG पंजाब पुलिस की बारी नफरी के हमरा पंजाब असम्बली पहुंचे। पुलिस फोर्स हालात पर काबू पाने के लिए असम्बली के अंदर गई और हुकूमती अराकीन को हिरासत में लेते हुए ईवान से बाहर निकाल दिया। डक्कम पेल के दौरान वजारत आला के उम्मीदवार परवेज लाही भी तशद्दुद का निशाना बने। इस दौरान उनके बाजू की हड्डी टूट गई। पंजाब असम्बली का हंगामा खेज और पुरतशद्दद इजलास वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के बाद मुलतवी कर दिया गया है। मोहम्मद उमैर, NewsOne लाहौर। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज कहती हैं, पंजाब के भाइयों और बहनों, 2018 में आपसे आपका छीना हुआ मैंडेट आपको लौटा दिया गया। मरियम नवाज ने ट्वीट में कहा कि आपकी तरक्की का सफ़र वहीं से शुरू होगा जहां से टूटा था। आपका हक आपको मिलेगा।
लाहौर से चलने वाली मालगाड़ी से बनीगाला नहीं जाएगा। एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा, गुंडागर्द पीटीआई का जड़ से खात्मा हर पाकिस्तानी का अव्वलीन फ़र्ज़ है। ये कल्चर मुल्क व कौम के लिए अच्छा नहीं बल्कि तबाही है। इतना मारा कि बाजू तोड़ दिया, एफआईआर दर्ज करा दी। देखते हैं हमें इंसाफ मिलता है या नहीं। चौधरी परवेज इलाही की मीडिया से गुफ्तगू, कहा तारीख में कभी नहीं हुआ कि पुलिस को असेंबली में बुलाया जाए। सारी कार्रवाई नून लीग के जो हैं शहबाज शरीफ, अपना हमजा शरीफ, ये सारी कार्रवाई हमजा शरीफ ने खुद तैयार की है और उसकी माँ के ऊपर और मुझ पर सीधा हमला कराया उन्होंने और मुझे डंडा मारा गया है और वो खुद मरवा रहे थे। ये सारे लोग जिनके मैंने नाम लिए, ये एफआईआर के अंदर पूरे नाम लिखे हुए हैं। इनके जो एमपीएज हैं उनके पूरे नाम लिखे। अभी हमने यहाँ पे एफआईआर कटा दी है। पंजाब असेंबली में डिप्टी स्पीकर के साथ आज जो हुआ वो जमहूरियत के लिए स्याह तरीन दिन है। परवेज इलाही साहब, सियासत को सियासत रहने दें, दुश्मनी में तब्दील न करें। नून लीगी रहनुमा अता तारड़ बोले, ये लोग असेंबली के फ्लोर पर खून खराबा चाहते हैं। दहशत गर्दी पर अरकान की रुकनीयत मुअत्तल होनी चाहिए। आज जिस तरीके से डिप्टी स्पीकर पर हमला किया गया, बेईमाना तशद्दुद किया गया और परवेज इलाही साहब ने प्लान बी भी तैयार किया हुआ है। उनके अल्फाज थे अंदरूनी मीटिंग में कि एक दो लोगों के सर फाड़ने पड़ते हैं, एक दो लोगों को कत्ल करना पड़ता है। कत्ल करो मगर वजीर आला का इलेक्शन ना करवाना, मेरे नंबर पूरे नहीं है। ये अना और जिद की जंग है जिसकी वजह से ये दहशत गर्दी पे उतर आए हैं। इन्होंने इस इलेक्शन को जब ताखीर का शिकार किया, सिर्फ एक मंशा थी कि मेंबर्स पूरे किए जाएं और किसी भी तरीके से प्रेशर डाल के लोगों को अपनी तरफ किया जाए। 15 दिन में आप लोगों को अपनी तरफ नहीं ला सके। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम पर दौरे के लिए पहुंचे हैं। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। ये मनाजिर आप देख रहे हैं। मियाँ शहबाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान पहुंचे हैं दयामिर भाषा डैम और वहां का दौरा कर रहे हैं और चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन इस मौके पर दयामिर भाषा डैम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये आप देख रहे हैं वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम पहुंचे हैं, जहां पर वो तामीराती काम के हवाले से जायज़ा ले रहे हैं और ब्रीफिंग ले रहे हैं। चेयरमैन वापडा लेफ्टिनेंट रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। इस मौके पर दीगर हुक्काम भी मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम पहुँचे हैं, जहाँ का वो आज दौरा कर रहे हैं और चेयरमैन वापडा उनको ब्रीफिंग दे रहे हैं। ये मनाज़िर आप बराह रास्त देख रहे हैं। दयामिर भाषा डैम के दौरे के मौके के मनाज़िर हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम के दौरे के मौके पर पहुँचे हैं और चेयरमैन वापडा उनको इस हवाले से ब्रीफिंग दे रहे हैं। दीगर हुक्काम भी उनके साथ मौजूद हैं। शाहिद खान अब्बासी भी हमें दिखाई दे रहे हैं। ख्वाजा आसिफ भी उनके साथ मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ दयामिर भाषा डैम पहुँचे हैं, आज दौरा कर रहे हैं और उनको इस हवाले से हुक्काम ब्रीफिंग दे रहे हैं। चेयरमैन वापडा उनको ब्रीफ कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट। So first of all, doing Dhamir Bhasha in here is a nightmarish experience. On the counts like its location, very remote, the logistic nightmare, you have security concerns, and lately you were stuck by COVID. Sir, let me tell you the figures that we have already 11 shaheeds who are working here in last 2 years. Despite our best international practices, we've lost 11 precious lives, and we have 61 who were wounded. And during COVID, we lost 80 people who worked on the project. Despite losing so many people and having the issues like security and also the location, this project is still on track, sir. Sir, I'd like to just very briefly show you that how is this working. So you are more familiar than this anybody else on development projects. WAPDA is the only parastatal in Pakistan which has unparalleled capacity to identify, design
make a feasibility report, construct and operate. And we today, sir, in Pakistan with about 9,387 megawatt in terms of its power, and in terms of energy, we are producing about 37 billion units. And we do this with only 3 rupees and 15 paisas. Sir, if you see a pie on the right, you have this, if Pakistan is producing 129 billion units, we do that about 37 billion. And this 37 billion which we produce at the cost of only 3 rupees, this is the core, this is the stability for the entire power sector of Pakistan. And we do all this in line with the SDGs of UN 6, 7, 8, 9. They talk of climate, they talk of clean energy. Sir, our journey to resurgence started once we did these 4 projects. We did Kachchi Canal in 2017. We did Golan Gol in January 18. We did Tarbela Fort in March 18. And we did Neelam Jhelum in April 2018. So these projects were stuck for years, if not decades. Having done this successfully, isko band karwa dijiye. This is what gave us a very good revenue streams and experience and confidence to do the more projects. I'll just take you to the history, not a very far history, recent history. This is what was done in terms of those projects. This is what we did in 17, sir. टेक्निकल चैलेंजेस थे और कई मीटिंग्स में ये बात भी डिस्कस की गई कि इस प्रोजेक्ट को अबैंडन किया जाए। तो मैं जनरल मुजम्मिल साहब का मशकूर हूँ कि उन्होंने ये चैलेंज लिया। तो आज जितनी जनरल मुजम्मिल साहब को खुशी है तो मुझे भी खुशी है कि हमारा जो एतमाद था वादा पर और जो जनरल मुजम्मिल साहब के वादों पर वो पूरे हुए। सबसे हसीन हम हैं इमरोज की मसनद पे फरदा का यकीन हम हैं। ऐ वतन 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 ऐ वतन। Mr. Prime Minister, we have gelled a team which is ever willing to make a contribution. Their expertise, their professionalism, their level of confidence probably can match the best of the team in the world. And that is what took them to really undertake these 10 projects which we are talking today. Sir, before I go to these projects, let me tell you, so this Indus which is passing in front of you, the place where it enters in current area of Pakistan at LOC, at Hamza Gund,
It has about 17 million acre-feet water. Once it comes down to Skardu, the water increases to about 30 million acre-feet by virtue of having tributaries like Shigar into it. And if you go about 100 kilometers upstream to Bunji, it goes up to 50 million acre-feet water. Every year from here, we have 50 million acre-feet water passing downwards. Once it reaches Sarbela, it becomes 60 million acre-feet water. We have Kandia and Dubair River joining in. And from Tarbela downwards, once you have Kabul and Swan coming into this, it is 90 million acre-feet water at the Kalabagh Dam. Of this 90 million acre-feet water, Mr. Prime Minister, we save only 6 million acres. This is a criminally low storage in the world. In Jhelum, you have 24 million acre-feet water every year. We store 7 at Mangla, and we store nothing at Chenab, which is about 26 million acre-feet water. So 90 plus 24 and 26 is about 145 million acre-feet water, and we store only 13 million acre-feet. By virtue of doing these projects, by about 28-29, we will be adding 11.7 million acre-feet water, and sir, we'll be adding in power more than 11,000 megawatt, which will be in terms of 44 billion units, adding to current 37 billion units. So by end of these projects, we would have shot up more than 120% in power, and we would have added about water storage of more than 95%. So other than these projects, we also have 3 more on the anvil, which is Nolong in Balochistan and Kyal Khwar right here in downwards of Patan, and we have Atabad in Hunza. So what we did was that our team made a strategy that we must build on the increased revenues, and we need to unshackle ourselves from the government of Pakistan, because they can't really have a debt on their financial landscape. And we went and explored the possibilities of reaching out to ESG funds, environment funds, and also to emerging markets, venture markets, and equity markets. And for that, we had one of the best financial institutions operating with us. So this is just to give an overview of this, that the 3 major projects what we are doing. This is Mohammed Dam, the Diamir Basha Dam part, Diamir Basha Power Generation, Diamir Basha Land, Dasu. So in all, right bottom corner, this is 2.6 trillion rupees projects which are underway. And all of this, Mr. Prime Minister, 2.6 trillion, the government of Pakistan will be chipping in only 648. But more importantly, it is WAPDA would be arranging $6.12, because it started in, of course, 2019, and the government was overstretched. So we ventured out to the market, and what did we do? We first put on house in order, and we took a step of going for the international rating by not one, by all 3 rating agencies, Fitch, Moody's, and S&P. And you'll be happy to hear that we became the first parastatal in Pakistan to secure the stable outlook by all 3. Then we went over to the market, and we were able to raise green Eurobond, which I'll explain a little later. So Bhasha, like I said, this is a place with the future destiny of food security and energy security of Pakistan is dependent on. We'll have a gross capacity of 8.1 million acre-feet and 6.4 of a life. And other than that, this will provide 18 billion units in terms of power. And a single day of delay in Diamir Basha is causing us loss of $5 million in direct and $25 million in terms of indirect effects. So once we started, so what were the major challenges we took? Of course, its gestation period is more, it takes 7 to 8 years. It is very capital intensive. So government is pretty fragile onto this one. Pakistan itself does not have a very high-end engineering capacities, and approvals takes about 26 to 28 months for a project. And the last is also a very negative impact on the development, because you have issues like PEPRA and audit and NAP. चेयरमैन वापडा वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दियामिर भाषा डैम के हवाले से ब्रीफिंग दे रहे थे।